हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग क्लास 9 संख्या पद्धति का दो एक्सरसाइज जो है 1A और 1B दोनों सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग संख्या पद्धति का 1C जो है प्रश्नावली उसके ऊपर चर्चा करेंगे। संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है किसी अंक को, उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत से ऐसे बच्चों को इस पर दिक्कत होने लगती है कि किस तरीके से संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा नंबर लाइन पर। ठीक है, तो आज उसके बारे में सीखेंगे। शांत दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, क्या उसको दशमलव के रूप में प्रसार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम आज लोग सीखेंगे। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आपको मालूम होगा संख्या रेखा पर निरूपित करते कैसे हैं। तो पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होता है, तो हमें एक्स एक्सेस पर ही इसको भरना है, क्योंकि प्लस का है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन प्लस का दिया है। सॉल्व में हम लोग डाल देंगे 1/5 को हमको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। 1/5 को हमें संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। चलिए करते हैं। देखिए क्या किया जाएगा। यहाँ से एक संख्या के यहाँ पे प्लस के लिए होता है, ठीक है, और इधर माइनस के लिए होता है। यहाँ पे 0 मान लेते हैं, और इधर जो होता है वो माइनस के लिए होता है। इधर माइनस, हमें इससे माइनस की ओर से कोई मतलब नहीं होगा। माइनस की ओर से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है ये 1/5 जो है, 1/5 यानी 1 का 5वां भाग है। 1/5 1 का 5वां भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो हम यहाँ से दाहिने साइड क्यों नहीं, क्योंकि प्लस में है तब पॉजिटिव एक्स एक्सेस इधर होता है। ठीक है, तो 0 और यहाँ पे हम मान लेते हैं 1, 0 और मान लेते हैं 1, 0 मान लेते हैं 1। आशा करता हूँ समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि 1/5 0 और 1 के बीच में ही आएगा। 0 1 के बीच में ही आएगा। क्यों आएगा देख लीजिए। 1 में जब हम 5 से भाग करेंगे, 5 से, तो 0.0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0.2 अर्थात 20। 1 रुपये का 5वां भाग 20 पैसा हुआ 1, अर्थात हम इस पर प्रदर्शित इसको करेंगे। यानी देखिए 0 और इसको हम 100 मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं? 1 पैसे को हम लोग 100 पैसा, 1 रुपये को 100 पैसा मान सकते हैं, अर्थात ये 100 है और ये 0.2 20 पैसा है। तो हम इसको इस पे प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसको 5 भागों में बांट देते हैं। 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग, 4 भाग और ये हो गया 5 भाग। 1 हो गया 5 भाग। ठीक है, 5 भाग। चलिए समझ में आ रहा होगा आशा कर रहा हूँ। समझ में आ रहा होगा आशा कर रहा हूँ। इसको हम इरेज कर देते हैं। इसके माइनस से कोई भी हमको मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 1/5, 1/5। चलिए यहाँ पे हम भर देते हैं 1/5 कॉमा, ऊपर संख्या 1 जोड़ते जाइए, 2/5 कॉमा, 3/5 कॉमा, 4/5 कॉमा, 5/5, 5 1 5, 1 हो जाएगा। ये होगा, यानी कि 0 और 5/5 1 के बीच में इतनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। समझा रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1/5 5 लिख देते हैं। यहाँ पर 1/5 क्या लिखते हैं, 1/5 और ये 2/5, 3/5, 4/5। ठीक है, 1/5, 2/5, 3/5। हमारा क्या प्रदर्शित करना है, यही 1/5। तो यही हमको प्रदर्शित करके दिखाना है 1/5। इसको हम P मान लेते हैं, क्योंकि यही हमको क्या करना है, प्रदर्शित करके देना है। तो कुछ खास तो नहीं है। इसी को हम क्या कर देंगे, गोले जैसे कर देंगे, दिखा देंगे कि हाँ हमारे पास यही एक संख्या है जो क्या होगा, इसको हम प्रदर्शित इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है 1/5 से
बड़ा हमारा 2/5 होगा, और उससे बड़ा 3/5 होगा, उसके बड़ा 4/5 होगा, उससे बड़ा 1 होगा। इस तरीके से हम बड़ा छोटा भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। 1/5 को हम 0 से 1/5 बड़ा 1 भी बड़ा लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0। यहाँ पे देखिए 0, ज़्यादा नहीं लिखेंगे 0। इससे बड़ा होगा हम लोग का 1/5, इससे बड़ा होगा 1/5, इसके बड़ा भाई 2/5 हो सकता है, और इन सबसे बड़ा का होगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। क्यों, 0 से बड़ा 1/5 है, 1/5 है, यही प्रदर्शित करके दिखाना है। यही उससे बड़ा 2/5 हो सकता है, उससे बड़ा का हो सकता है 1 हो सकता है। अर्थात इस तरीका से हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित करके और दिखा देंगे किस संख्या से बड़ा कौन सी संख्या है, किस संख्या से बड़ा कौन सी संख्या है। अब इस पर जो है दूसरा क्वेश्चन इसमें का देखेंगे। आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये जो है इस तरीके से संख्या रेखा पे हम लोग प्रदर्शित करेंगे। एक और क्वेश्चन इस पर देख रहे हैं, उसके बाद से आप लोग बाकी के 2 क्वेश्चन होमवर्क में बनाइएगा। एक और क्वेश्चन बता देते हैं इस पर। दूसरा क्वेश्चन जो इस पर क्या है, वो एक पॉजिटिव में बता दिया, दूसरा निगेटिव बता देते हैं। निगेटिव में दिया है -2/5, ये निगेटिव है। -2/5, -2/5, ठीक है। और ये जो है अब क्या किया जा सकता है, इसको यहाँ पर दर्शाया जाएगा, ठीक है। मालूम है आप लोगों को, दाहिने की ओर प्लस का जाता है और बाएं की ओर माइनस का जाता है। -1 और -2, -1 -2, इसको बोलते हैं 0। इसको क्या बोलते हैं, 0, ठीक है, 0 बोला जाता है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो ये देखते हैं कि जो -2/5 है, यह 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। देखिए यहाँ पर ये -2/5 है, -2/5 है, तो -2/5 ऊपर चाहे तो एक ऐड करें अंश में, तो -3/5 होगा, -4/5 होगा, 4/5 होगा, और -5/5, 5 करें 5, -1 आएगा, है ना। और याद रखिएगा, माइनस की संख्या जितनी छोटी संख्या होती है वह बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है। जो व्यक्ति कम कर्जा में रहेगा वह व्यक्ति बड़े कर्जे वालों से बड़ा होगा। कोई 5 लाख कर्जा में है, कोई 3 लाख कर्जा में है, तो उन दोनों में बड़ा कौन है, तो जो छोटे कर्जा में है वही बड़े कर्जा वाले से बड़ा में है। क्यों, 5-5 लाख दोनों को देंगे तो जिसके पास 2 लाख कर्जा देने के बाद बच जाएगा, और 5 लाख जिसका कर्जा था वो भर देगा, तो उसके पास 0 रुपया बचेगा, इसके पास 2 लाख बचेगा। अर्थात ऋणात्मक में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा होता है ऋणात्मक में वो सबसे छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हो जाएगा, ये तो यहाँ पर देखा जाए तो माइनस का 1 से बड़ा हो जाएगा क्या, -2/5। देखिए -1 से बड़ा हो जाएगा -2/5, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा जी, हमारा 0 हो जाएगा। इससे बड़ा क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। -1 से बड़ा हो जाएगा 2/5, 2/5, इससे बड़ा 0। कोई 1 रुपये कर्जा में नहीं है, कोई 1 रुपये कर्जा में है, कोई 2/5 रुपया माइनस कर्जा में है, तो जो कर्जा में नहीं है वो बड़ा है उससे, क्योंकि उसको कर्ज भरना ही नहीं है। अर्थात इस तरीके से होगा। अब इसको प्रदर्शित करिए तो ये कहाँ आएगा 2/5, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, और ये हम लोग का हो जाएगा, ये थोड़ा सा 1, 2, 3, 4, ये 5, ठीक है। अब यहाँ से कर लिया जाए तो ये -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, अर्थात 2/5 है, ये है 2/5, ये है ना 2/5। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर देंगे, दिखा देंगे 2/5 यहाँ पर दिखा देंगे। यही हम लोग का हो जाएगा
संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएगा। वही हम लोग का संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग 3 होल 2/7 को बनाइएगा 8/3 का, इस तरीका से बनाइएगा। देखिए आशा करता हूँ समझ में आप लोग को आ रहा होगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिए आप लोग, ठीक है, कमेंट करिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, समय को न व्यतीत करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सा भिन्न शांत दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न के रूप में है, निरूपित कर संकेत करिए, निरूपित कर संकेत करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, संकेत नहीं करिए, निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, यानी संख्या रेखा पर निरूपित उसको कर सकते हैं। तो याद रखिए शांत दशमलव भिन्न जब रहेगा उसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। और जो शांत दशमलव भिन्न नहीं रहेगा उसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। शांत दशमलव भिन्न 1/5 शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि 1 में 5 से भाग करेंगे तो 0.05 नहीं दूना 10, 0.2 शांत है, क्योंकि रिमाइंडर बार बार नहीं आ रहा है। वही अंडर रूट में 3 अगर जो हो जाए इसका निकालने लगे तो 1.73243 यही आने लगेगा। तो अंडर रूट में 2 को हम लोग शांत दशमलव भिन्न नहीं मान सकते हैं, अंडर रूट 3 को शांत दशमलव भिन्न नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर जो है भागफल जो होगा वो बार बार कोई ना कोई संख्या आएगा, अर्थात उसको हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या दिया है 1/20, 1/27, 3/5 और 1/15, ये अगर जो शांत दशमलव भिन्न होगा तो उसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जाएगा, और शांत दशमलव भिन्न नहीं होगा तो उसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो वही प्रश्न कर रहा है कि शांत दशमलव भिन्न है, तो बताइए कौन कौन से शांत दशमलव भिन्न है, और शांत दशमलव भिन्न अगर जो होगा तो उसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जो भी शांत दशमलव भिन्न होगा उसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। एक यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक क्या है, क्वेश्चन में फॉर्मूला है, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न निकालने का तरीका। शांत दशमलव भिन्न, एक होता है अशांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। 1C है, इसमें दिखेगा, यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी बुक है। शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, ध्यान दीजिएगा। शांत दशमलव भिन्न में जो भी भागफल होगा वह उसमें भाग देने पर, मतलब कोई भी संख्या होगा उसमें भाग देने पर शेषफल नहीं बचेगा। जो शेषफल नहीं बचेगा वो शांत है, जो शेषफल नहीं बचेगा वो शांत है, और जो शेषफल बच जाएगा तो अशांत दशमलव भिन्न कहलाएगा, अशांत दशमलव भिन्न कहलाएगा। अशांत दशमलव भिन्न बार बार शेषफल बचे, बार बार आगे कटे, उसका एक प्रॉपर आंसर कुछ ना आए, मान लिया जाए डॉट 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 में वो आ रहा है, जैसे अपरिमेय संख्या होता है उस तरीका से अशांत दशमलव भिन्न होता है, और जो परिमेय संख्या होता है उसको शांत दशमलव भिन्न कहा जाता है। अब शांत दशमलव भिन्न पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं अर्थ, लिखा गया अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो जो भी हर होगा, जो भी क्या होगा, हर होगा, उसका पावर 2 के पावर n और 5 के पावर यम अगर जो हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो शांत दशमलव भिन्न है। यानी 2 की संख्या कुछ आ जाए और 5 की संख्या कुछ आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो शांत दशमलव भिन्न है। नहीं आएगा तो अशांत दशमलव भिन्न है। शांत दशमलव भिन्न आ जाएगा तो कह देंगे कि ये संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा, संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखिएगा 2 के पावर यन मतलब कोई संख्या होगा, यम, ठीक है, यम कोई भी हो तो शांत दशमलव भिन्न होगा तो 2 के पावर यन और 5 के पावर यम के रूप में उसको लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा तो वो शांत दशमलव भिन्न होगा। समझ में आ रहा होगा, शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। पहला क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, चलिए
पहला क्वेश्चन का है 1/20 है, 1/20 है। चलिए हर ले लेते हैं, इसका हर ले लेते हैं। हर का है जी 20 है। अंश से मतलब नहीं रखना है, अंश से मतलब नहीं रखना है। हर अगर जो 2 के पावर m और 5 के पावर n आ रहा है तो मतलब वो शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टर निकाल दीजिए। 2 से 10, 2 से 5, 5 से 5 1 5, यानी यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 1 में। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे, समझ में आ रहा होगा आप लोग। इसका गुणज निकाल दिए हैं, किसका 20 का। तो 2 गुना 2 दूना 4, 4 5 20। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो 1/2 के पावर 2 और इंटू में 5 के पावर 1। देखिए अभी कहे थे ना कि जिसमें 2 के पावर n और 5 के पावर n होगा तो वह शांत दशमलव भिन्न कहलाएगा। 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, 5 के पावर n मतलब है तो 1 हो गया, अर्थात यह शांत दशमलव भिन्न है। 1/20 एक हो जाएगा शांत दशमलव भिन्न है, क्योंकि ये 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n के रूप में है। अतः यह क्या हो सकता है, तो अतः यह संख्या रेखा पर निरूपित, इसे संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अतः इसे संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। किससे? जिसका हर 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में होगा तो उसे संख्या रेखा के रूप में निरूपित कर सकते हैं। नहीं होगा तो नहीं कर सकते हैं, सीधा लालू यादव की तरह। क्या रेल मांगा गया था, बोलिए, रेल मांगा गया था तो नहीं, लालू जी नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं दिया जाएगा, वही हाल है यहाँ पर। ठीक है, 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में अगर जो कोई संख्या आ रहा है तो समझ लेना है कि वो क्या है, शांत दशमलव भिन्न है, और नहीं तो क्या है, अशांत दशमलव भिन्न है। चलिए क्वेश्चन अशांत दशमलव भिन्न के भी लगा रहे हैं, नोट करिए इसको, देखिए समझिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी में क्या एक और क्वेश्चन लगा देते हैं, बाकी 2 आप लोग होमवर्क में बनाइएगा, देखिएगा, प्रयास करिएगा बनाने के लिए। 27 है 1 में, इसमें का दूसरा है 1 में 27। अब यहाँ पर देखिए हर क्या करने पर, गुणज ज्ञात करने पर, गुणज, हर का गुणज निकालने पर, गुणज निकालिए इसका, फैक्टर निकालिए इसका। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 तिरिके 9 तिरी 27, ठीक है, 3 9 27, 3 तिरिके 9। अब यानी कि 3 के पावर 3 लिखा जा सकता है। 1/27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 1/27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 के पावर 3 इसके लिख सकते हैं 1/27 को के हर को 3 के पावर 3 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इसे 2 के पावर m तथा 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात 1/27 एक अशांत दशमलव भिन्न है। अतः इसे
अतः इसे क्या कर सकते हैं जी, संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, निरूपित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं, निरूपित नहीं किया जा सकता। जो 5 के पावर यम के रूप में हो, 2 के पावर यन 5 के पावर यम के रूप में हो, उसी को कर सकते हैं। आप 3 के पावर 3 आ गया तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 के पावर यन और 5 के पावर यम के रूप में नहीं है। जो संख्या इस रूप में नहीं रहेगा उसको हम लोग संख्या रेखा पे निरूपित नहीं कर सकते हैं। वो अशांत दशमलवहीन कहलाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ रही होगी। चलिए अब इसके बाद वाले वीडियो में यहाँ से चालू करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन वाला जो बटन है उसको दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।